वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जो अब तक हमने इसके पहले के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो हमारे टैक्सेशन ऑफ लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सो क्वेश्चन नंबर 26, हु कैन इम्पोज टैक्स ऑन इनकम? इनकम के ऊपर टैक्स कौन लगाता है? यूनियन, स्टेट, बोथ, वन ऑफ दिस। तो ये जो है इनकम टैक्स जो है वो एक्ट 1961 है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उसका जो टैक्स इम्पोजिशन है वो यूनियन गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है। सेकंड 27 क्वेश्चन जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 268 टू 281 जो आर्टिकल दिया है भारतीय संविधान का, उसमें क्या है, ऐसा कौन सा स्कीम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन। हमें पता है कि जो रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है, जो कलेक्ट होता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टैक्स मतलब जो टैक्स जो कलेक्शन होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनियन और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो भी इसलिए किया जाता है कि स्टेट का विकास ये सम प्रमाण में होना चाहिए, इसलिए हम टैक्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यूनियन और स्टेट के बीच में। ये आर्टिकल 268 टू 281 में दिया गया है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो 28 नंबर का, फाइनेंस कमीशन डील्स विद फाइनेंस कमीशन जो होता है वो किस चीज से डील करता है या किस चीज से संबंधित है? फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। फाइनेंस कमीशन जो है वो साल में 5 साल में एक बार आता है। उसका काम क्या है फाइनेंस कमीशन का? फाइनेंस कमीशन क्या करता है, जो यूनियन तो बाकी सारे जो स्टेट है हमारे इंडिया के, उन सबका स्टडी करता है और कौन से स्टेट का कैसा पोजीशन है, उस हिसाब से उसको इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो यहाँ पे जो हिली एरिया होते हैं जैसे नागालैंड, असम, इन राज्यों के लिए टैक्स बढ़कर देना चाहिए क्योंकि उनको हिली एरिया है, वहाँ पे जो मतलब रेवेन्यू सोर्स कुछ ज्यादा होता नहीं, तो ऐसे एरिया पे ज्यादा देते हैं। जो डेवलप स्टेट है जैसे कि दिल्ली हो गया या कोलकाता हो गया या चेन्नई हो गया, ऐसे स्टेट को थोड़ा सा कम दिया जाता है। तो ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। तो ये फाइनेंस कमीशन डील्स विद द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी, मैंने अभी बताया फाइनेंस कमीशन है वो हर साल में एक बार आता है। किस लिए आता है? सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो आता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बताता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड प्रो का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, जो हमें रिटर्न में कुछ मिल रहा है उसका मतलब होता है इनकम टैक्स में है ये। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है टैक्स दैट इज लेविड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड एज। हमें पता है कि इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन पर जो डायरेक्ट टैक्स लगता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे सिंपली। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है डायरेक्ट टैक्स इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स। डायरेक्ट टैक्स से हम देखते हैं जाने अनजाने में हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं या हम बहुत सारी चीजों को खरीदने के बाद उसकी बोलते कुछ पे करते हैं, जो लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स मतलब जो भी चीजें होती है वस्तु होती है उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये हमने जब भी पढ़ा था शुरू में, अभी ये मैंने एग्जांपल दिया था डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल कौन से थे, ये उनमें से है। इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन जो बनता है 34 वाला, वैट, सर्विस टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज, ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है, क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आर, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे इंडिया में जो टैक्स है वो कैसा प्रोग्रेसिव होता है, जैसे जैसे इंसान की इनकम या बंदे की इनकम बढ़ती है तो उसका इनकम टैक्स का दायरा भी बढ़ते जाता है। Question number 36. How many boards present in India to exercise control in respect of matter relating to all the direct and indirect union of tax? ऐसे 2 बोर्ड्स है, तो देखेंगे हम आने वाले दिनों में कौन से 2 बोर्ड्स है बोलकर। सीबीडीटी स्टैंड फॉर, सीबीडीटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 38 सीबीआईसी का मतलब क्या होता है? सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये सीबीआईसी का मतलब होता है। 39. That dash contains 97 items which comprises of the
सब्जेक्ट हैविंग नेशनल सिग्निफिकेंस। यूनियन लिस्ट कंटेन्स 97 आइटम, जो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 आइटम है, जो कि नेशनल मतलब राष्ट्र की हित में वो 97 सब्जेक्ट उसमें है यूनियन लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर अगला जो बता रहा है, इज टैक्स इवेजन अ क्राइम इन इंडिया? जो टैक्स जो चोरी किया जाता है वो क्राइम है क्या इंडिया में? टैक्स इवेजन हैज ऑलवेज बीन अ क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया। भारत जैसे देश में टैक्स चोरी करना ये शुरू से ही ये क्राइम के तौर पर उसे देखा गया है, क्रिमिनल ऑफेंस देखा गया है। नॉट पेइंग टैक्सेस व्हेन दे आर एक्चुअली ड्यू व्हिच इज एब्सोल्युटली इलीगल। जब हमारे ऊपर अगर जैसे मैं एक बंदा हूँ और मेरे ऊपर कोई टैक्स पेबिलिटी है, मैं उसे नहीं भर रहा हूँ एक्चुअली ड्यू व्हिच इज एब्सोल्युटली, वो तो इलीगल है, ऐसी चीजों को टैक्स इवेजन कहा जाएगा। Which of the following is not the way of tax evasion? टैक्स इवेजन का कौन सा इसमें से एक तरीका नहीं है? तो जो तरीका नहीं है, एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं प्रीवियस ईयर में जो भी मेरे फाइनेंशियल लेन देन करता हूँ, परचेसिंग सेलिंग जो भी करता हूँ, या मेरा कोई छोटा व्यापार है या सर्विस है, मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स चलाता हूँ, मैं अगर उसका सही से लेन देन करता हूँ या एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखता हूँ, ये टैक्स इवेजन का कोई वे नहीं हो सकता। डैश is basically finding the loophole that exempt you from paying taxes and it is not strictly illegal. तो टैक्स एविडेंस, हम टैक्स एविडेंस कर सकते हैं, टैक्स इवेजन नहीं कर सकते। टैक्स एविडेंस इज बेसिकली फाइंडिंग द लूपहोल दैट एग्जम्प्ट यू फ्रॉम पेइंग टैक्सेस एंड इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इलीगल। उसे इलीगली नहीं कहा जाएगा अगर हम टैक्स एविडेंस कर सकते हैं। तो टैक्स एविडेंस कैसे करेंगे? अगर जितने से ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से हमारा टैक्स बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टैक्स अवॉइडेंस? टैक्स अवॉइडेंस का कौन सा एक तरीका नहीं है? तो इनएक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम कोई इनएक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं तो वो कोई टैक्स अवॉइडेंस का, इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसी का ये वाइस वर्सा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है जो नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टैक्स अवॉइडेंस? सो इनएक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट द वे ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट फॉर टैक्स इवेजन? मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड रिसिप्ट, अगर कोई सेल्स और रिसिप्ट हम उसको मैनिपुलेट करते हैं तो वो जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट ऑफ टैक्स इवेजन। सो ये टैक्स चोरी का एक जरिया पकड़ सकते हैं हम इसे। कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड, अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखते तो उसे हमें टैक्स इवेजन करने की जरूरत नहीं। मेंटेन एक्सपेंस, हम अगर हमारे खर्चे अगर मेंटेन करते तो हमें टैक्स चोरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टैक्स इवेजन कब माना जाएगा? जो सेल्स नहीं भी बना तो हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, सेल्स बता रहे, रिसिप्ट बता रहे, तो ऐसे चीजों को टैक्स इवेजन कहा जाएगा। मेजर टू कॉम्बैट टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन हम कैसे कम कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट बाय द गवर्नमेंट, यह एक उसका एक उपाय बताया गया है। मेजर्स टू कॉम्बैट, हम टैक्स चोरी को कैसे हम मेजर कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स अगर हम कम कर सकते हैं तो इस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा लोग उस दायरे में आ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बना है वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल रिलेटेड टू टैक्स लॉ? कॉन्फ्लिक्ट इन नेचर इज नॉट द फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं है टैक्स से रिलेटेड। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस एंड फेयरनेस ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टैक्स लॉ के। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? हमने शुरू में भी देखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो चार्ज ऑफ लेवी, नेचर ऑफ ट्रांसफर, डिफरेंट कलेक्शन पैटर्न ऑफ टैक्स, ये जो है उसके डिफरेंस है दोनों के बीच में, डायरेक्ट और दोनों का चार्ज और लेवी डिफरेंट है, नेचर ऑफ ट्रांसफर दोनों का डिफरेंस है। डायरेक्ट में खुद बंदा डायरेक्ट वो पे होता है, इनडायरेक्ट में हम जाने अनजाने में पे होते हैं। डिफरेंट कलेक्शन पैटर्न ऑफ टैक्स, उसका पैटर्न भी अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? सो डायरेक्ट टैक्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू another. So thank you friends.